जय माता की, नमो नारायण। एक ऐसा प्रश्न जो अक्सर हम लोगों को जीवन में कभी ना कभी झंझोड़ता ज़रूर है। कौन हूँ मैं? कहाँ से आया हूँ? मेरे यहाँ पे आने का उद्देश्य क्या है? क्या नाम है मेरा? मैं इस भौतिक जगत में दिए हुए पहचान, नाम, उद्देश्य की बात नहीं कर रहा। यह प्रश्न हर उस संवेदनशील व्यक्ति के मन में उठते हैं जो अपने अस्तित्व और जीवन के अर्थ को गहराई से समझना चाहता है। इनका कोई एक सरल और सार्वभौमिक उत्तर नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति की यात्रा और हर व्यक्ति का अनुभव अद्वितीय होता है। फिर भी इन पर विचार करने और अपने लिए अर्थ खोजना एक महत्वपूर्ण मानवीय अनुभव है। हर व्यक्ति का एक व्यक्तिगत यात्रा है जिसमें उसे आत्मचिंतन, अन्वेषण और अनुभव शामिल करना होता है, या कहिए होते हैं। उसमें अपने आप को जानना, अपने मूल्यों को समझना और उन चीज़ों को खोजने में समय लगाना जो आपको आपके होने का अर्थ और उद्देश्य प्रदान करती है। आपकी जिज्ञासा की इस खोज में सबसे पहला जो महत्वपूर्ण कदम है कि मैं कौन हूँ, क्या नाम है मेरा। आपका नाम वह पहली पहचान है जो आपको इस दुनिया में बाकी लोगों से अलग करता है। आपके परिवार द्वारा, आपके समाज द्वारा, आपके प्रियजनों द्वारा दिया गया एक लेबल। लेकिन मैं कौन हूं, इससे कहीं अधिक गहरा है। आप एक जटिल व्यक्ति हैं जिसमें कुछ चीजें शामिल हैं, जैसे आपकी भावनाएं, आपकी खुशी, दुख, गुस्सा, प्यार और अन्य भावनाएं जो आपके अनुभव को रंग देता है। उसके बाद आपके विचार, आपकी सोच, आपका विश्वास, आपके सपने, आपका दृष्टिकोण। फिर आता है आपका अनुभव, आपके जीवन की घटनाएं, आपके रिश्ते, आपकी सफलताएं, असफलताएं, आपका ड्रॉबैक्स, जिन्होंने आपके इस जीवन को आकार और विकार दिया है। आपके वो मूल्य, वो सिद्धांत जो आपके निर्णयों में, आपके कार्यों में, आपके डिसीजंस में आपका मार्गदर्शन करती है। फिर आपकी वो क्षमताएं और प्रतिभाएं, वो चीजें जिनमें आप स्वाभाविक रूप से अच्छे हैं या बुरे हैं, या आपको जिनके द्वारा विकसित होने की मौका प्राप्त हुआ है। और उसके बाद आपका ये भौतिक शरीर, भौतिक रूप से जो आपको इस दुनिया का अनुभव करने की अनुमति देता है। मैं कौन हूं का उत्तर स्थिर तो नहीं है, यह आपके जीवन भर विकसित रहता है, क्योंकि आप हर पल, हर क्षण नए अनुभवों को प्राप्त करते रहते हैं, नए अनुभवों को सीखते रहते हैं और स्वयं को जानने की प्रतिक्रिया की एक सतत खोज करते रहते हैं। ये बहुत बड़ी खोज है। उसके बाद आता है मैं कहां से आया। बहुत से उत्तर हैं उसके। भौगोलिक रूप से कहें कि जैसे कि अभी ज्ञात है कि आप भारत में हैं या अमेरिका में हैं, जहां पे भी आपका है, आपका जन्म स्थान इस शहर में होगा या इस गांव में होगा, वो आपको भौगोलिक रूप से या ज्योग्राफिक रूप से आपको इसका उत्तर देता है। अगर हम पारिवारिक रूप से कहें तो आप अपने माता पिता या उनके पूर्वजों से आए हैं, आपकी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। आपकी जड़ें आपके परिवार और उनकी संस्कृति में निहित हो जाती है। अगर हम संस्कारिक रूप से कहें, संस्कृत रूप से कहें, तो आप एक विशेष संस्कृति, एक विशेष परंपरा, एक और सामाजिक मूल्यों के बीच में पल बढ़ रहे हैं, जो आपकी सोच को, आपके व्यवहार को, आपकी पर्सनालिटी को बहुत प्रभावित करते हैं। अगर हम जैविक रूप से देखते हैं तो हम जीवन के विकास की एक लंबी श्रृंखला का हिस्सा हैं, जो सैकड़ों, अरबों, करोड़ों सालों से चलती आ रही है और उतने ही सालों पहले शुरू हो चुकी थी। अगर हम इस ब्रह्मांडीय रूप से देखते हैं तो हम इस ब्रह्मांड का एक छोटा सा लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारा जन्म क्यों हुआ है, इस प्रश्न का अस्तित्व उस उद्देश्य के बारे में पूछता है जिसके विभिन्न दृष्टिकोण हैं। अगर हम इसको जैविक दृष्टिकोण से देखते हैं तो जीव वैज्ञानिक रूप से आपका जन्म प्रजाति को आगे बढ़ाने का, या यूं कहें आपके वंश परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए और जीवित रहने की स्वाभाविक प्रतिक्रिया को परिणाम देने के लिए हुआ है।
अगर हम धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो कई धर्म और आध्यात्मिक परंपराएं जीवन को एक विशिष्ट उद्देश्य प्रदान करती है, एक लक्ष्य प्रदान करती है, जैसे कि ईश्वर की, गुरु की, परम पिता परमात्मा की सेवा करना, कर्मों को शुद्ध करना, अपने कर्मों को शुद्ध विचारों से धर्म के अनुसार जीना, आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करना, खुद की खोज करना, प्रभु की सेवा में लीन हो जाना और अपने आप को मुक्त कराना इस कर्मों के बंधन से। दार्शनिक दृष्टिकोण से कहते हैं तो जीवन में का कोई पूर्व निर्धारित उद्देश्य नहीं होता। यह हम सब पर निर्भर करता है कि हम अपना अर्थ स्वयं बना। अस्तित्ववाद जैसे दर्शन इस विचार को जोड़ देते हैं कि हम अपनी पसंद और कार्यों के माध्यम से अपने सार को परिभाषित करें। हम अपने कर्मों से अपने जीवन के उद्देश्य को एक लक्ष्य दें, एक रूप दें और उसको उसी तरह चलाते रहें। अगर हम व्यक्तिगत दृष्टिकोण से देखते हैं तो आपके जन्म के पीछे विशिष्ट परिस्थितियां हो सकती हैं, कोई ना कोई कारण जरूर है आपके जन्म का, लेकिन अंततः इस जीवन का अर्थ वह है जो आप इसे इस जीवन में करे हुए कर्मों के द्वारा देते हैं। मेरे यहां होने का उद्देश्य क्या है, मैं क्यों आया? हमारे जीवन के लक्ष्य और दिशा के बारे में पूछता है प्रश्न, और इसका उत्तर भी व्यक्तिपरक है, हर व्यक्ति का अलग अलग हो सकता है। जैसे कुछ लोगों के विचार से अपने मूल्यों का पालन करना, उन चीजों की पहचान करना जो आपके लिए वास्तव में महत्वपूर्ण है और उनके अनुसार आप जीते हैं। आपका जो जुनून है, जो पैशन है, उसका पीछा करना, उसको भी चलना, उसको चलाना, उसको क्या कहते हैं, मेंटेन करना, उन चीजों को खोजना जिनमें आपकी अत्यंत रुचि हो, बहुत गहरी रुचि हो, जिसमें आप डूब सकते हो, और जो चीजें आपको उत्साहित करती हो वो आपके जीने का उद्देश्य हो सकता है। उनके पीछे चलना, उनके पीछे अपने जीवन में उठावर करना, दूसरों की सेवा करना, दूसरों की मदद करना, समाज को योगदान देना। अक्सर ये बहुत गहरा अर्थ है और बहुत संतोष प्रदान करता है, क्योंकि कायदे में देखा जाए कि हमारे जीवन का असली उद्देश्य तो वही है कि जो हम इस समाज से, इस धर्म से सब प्राप्त करते हैं, उसे लौटाना इस समाज को हमारा जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है। सीखना, विकसित होना, नए ज्ञान को, नए कौशल को प्राप्त करते रहना, और व्यक्ति के अपने अपने उस रूप को, अपने स्वरूप को, मैं दिखने वाले की बात नहीं कर रहा, जो आपके अंदर जो व्यक्तिगत है, उस स्वरूप है जो आपके अंदर है, उसको बढ़ाना, उसको, उस ज्ञान को, उस कौशल को प्राप्त करके अपने आप को और निखारना। जैसे हीरे को तराशा जाता है, तराश के जब वो बहुमूल्य हो जाता है, उसी तरह हम नई नई ज्ञान को, नए कौशल को, नई विद्या को, नई चीज़ों को हम जब प्राप्त करते हैं, सीखते हैं, तो उसके द्वारा हम और समृद्ध होते हैं। खुशी और संतोष को खोजना, मैं उस खुशी और संतोष की बात नहीं कर रहा जो भौतिक चीज़ों को प्राप्त करके क्षण भर के लिए होती है। उन चीज़ों को प्राप्त करना जो आपको आध्यात्मिक और आंतरिक आनंद और संतुष्टि प्राप्त देता है, जो आपको देता है, अंदरूनी संतुष्टि देता है, उसको, जो जिस चीज़ों से आपको वो चीज़ महसूस होती है। जैसे आप अपने गुरु की शरण में हो, उनकी सेवा कर रहे हो, वहाँ आपको एक दिव्य अनुभूति प्राप्त होती है, या ऐसा कोई काम जिससे आपको आनंद प्राप्त हो, संतुष्टि प्राप्त हो, वो करना आपके जीवन का उद्देश्य हो जाता है। अपना अर्थ स्वयं बनाना। हमें कोई भी, जब हम जन्म लेते हैं तो कोई भी हमें पूर्व निर्धारित उद्देश्य नहीं मिलता। यूँ तो कहा जाता है कि सब कुछ पूर्व जन्म के कर्मों से है, लेकिन जब इस जन्म में आते हैं तो हमें ऐसा कोई क्या कहते हैं ना, पूरा डेकोरम को लिस्ट नहीं मिलती हमें उसकी कि आपको यही करना है, तो हमें अपना खुद बनाना पड़ता है। एक व्यक्तिगत लक्ष्य, एक खूबसूरत सी रचनात्मक परियोजना, एक ऐसा पूरा एक ब्लूप्रिंट बनाना जिससे हमारा और इस दुनिया का एक बेहतर जगह, एक बेहतर आदमी, एक बेहतर पर्सनालिटी, व्यक्तिगत जो एक आपकी अनुभूति होती है, उसको एक निखारना, हमारा यही प्रयास होना चाहिए। और खुद को बनाने के बाद इस समाज को उतना ही खूबसूरत और सुंदर बनाने का प्रयास करना, यही हमारा अर्थ होना चाहिए जीवन का। और सबसे बड़ी बात, हमें इस वर्तमान क्षण में, इस वर्तमान जीवन में जीना चाहिए।
अतीत के पछतावे को कभी नहीं रखना चाहिए और भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि अतीत को भूल जाना चाहिए, पर उससे सीखना जरूर चाहिए, उससे और खूबसूरत बनाना चाहिए। अगर कोई गलती हो गई हो, उसे सुधार के उसे और सुंदर बनाना चाहिए। और भविष्य किसने देखा? क्योंकि अगर हम उसके चक्कर में जो गया उसको रोएंगे, जो आने वाला उसको देखेंगे, तो जो आज है उसको हम नहीं देख पाएंगे। तो जो हम आज कर रहे हैं, जो हम वर्तमान में कर रहे हैं, वही हमारा भविष्य निर्धारित कर रहा है। तो इसमें फंसे रहने के बजाय अपने इस वर्तमान को, इस प्रेजेंट क्षण को पूरी तरह से अनुभव कीजिए, उसको जिए और उसको खूबसूरत बनाइए अपने कर्मों से, अपने विचारों से, अपने काम से, अपने अर्थ से। यही आपके होने का उद्देश्य है और यही एक छोटी सी कोशिश है ये जानने की और ये समझने की कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है। अगर हम इन चीज़ों को समझ जाते हैं तो हमारा जीवन अत्यंत अत्यंत प्रभावशाली, सुखमय, आनंद भर से भरपूर और संतुष्टिपूर्ण होता है। आशा करते हैं आपको ये विचार लाभकारी लगे। अगर लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।